और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी सदर थाना पुलिस ने डंपर चोरी करने की कोशिश करने तथा 2 डंपर से बैटरी चुराने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान चोरी में इस्तेमाल हुई एक कार को भी जब्त कर लिया है। सदर थाना अधिकारी नाहर सिंह मीणा ने बताया कि जगपुरा थाना सरवाड़ निवासी रामलाल धाकड़ ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसका एक व मनोज कुमावत का एक डंपर जो कादेड़ा में एक पेट्रोल पंप पर खड़ा था, उनकी बैटरी चोरी हो गई है। चोरों ने डंपर की जीपीएस व वायरिंग काटकर डंपरों को भी चोरी करने की कोशिश की, लेकिन वे उसमें सफल नहीं हो पाए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तथा तकनीकी सहायता और बारीकी से जांच करते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ी। आखिरकार पुलिस ने सांवर निवासी निसार मोहम्मद एवं पिपलिया मंडी जिला मंदसौर निवासी तैयब हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से चोरी की गई 2 बैटरियां भी बरामद कर ली है। इसी के साथ पुलिस ने घटना में इस्तेमाल एक कार को भी जब्त किया है। पुलिस के अनुसार निसार के खिलाफ सांवर झालावाड़ आगर मध्य प्रदेश व मसूदा तथा तैयब के खिलाफ पिपलिया मंडी मध्य प्रदेश में गोवंश अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सहित विभिन्न धाराओं में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी नाहर सिंह मीणा सहित एएसआई प्रभुलाल, हेड कांस्टेबल संपत राज, कांस्टेबल लालाराम, जीतराम, विजय सिंह, कन्हैया लाल व मनीष शामिल रहे। राजकीय महाविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का रविवार को सफलतापूर्वक समापन हो गया। इन प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले, जिनमें कबड्डी, 100 मीटर दौड़ व गोला फेंक जैसे खेल शामिल थे। कबड्डी के छात्र वर्ग में बीएससी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। इसी विजय टीम में लोकेश साहू, हिम्मत सिंह, कृष्णा शर्मा, हर्षित साहू, अमित प्रताप सिंह, यशवर्धन सिंह, राहुल, कन्हैयालाल चौधरी व रामदेव शामिल थे। इसी प्रकार छात्रा वर्ग में मनीषा शेखावत, अंतिमा, पूजा, चिंकी, ममता, कविता, तन्नू व कोमल की टीम ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए खिताब अपने नाम किया। 100 मीटर दौड़ में खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। छात्र वर्ग में राहुल ने पहला, हर्षित ने दूसरा व जितेंद्र सिंह ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं छात्रा वर्ग में कानी गुजर ने प्रथम, कोमल ने द्वितीय व नीरज जाट ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में विजेता टीमों व खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बोहरा कॉलोनी स्थित श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चल रहे 10 लक्षण महापर्व के चौथे दिन उत्तम सोच धर्म के रूप में पर्व को मनाया गया। इस मौके पर भगवान पुष्पदंत का मोक्ष कल्याणक महोत्सव भी श्रद्धा व भक्ति के साथ संपन्न हुआ। भगवान पुष्पदंत के निर्वाण चढ़ाने का सौभाग्य अशोक कुमार ज्ञानचंद सिंगल को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिदिन की तरह संगीत में शांतिधारा, नित्य नियम पूजा व अभिषेक से हुई। श्री नेमिनाथ भगवान की शांतिधारा का पुण्यार्जक माणकचंद, पीयूष कुमार जैन व ओम प्रकाश गोविंद, योगेश कुमार सदारा ने किया। समाज के संरक्षक अमरचंद चरुका व भागचंद दूंदरी ने बताया कि शांतिधारा के बाद 10 लक्षण धर्म महाविधान का आयोजन हुआ, जिसमें 17 श्रीफल अर्घ्य समर्पित किए गए। इस मौके पर पंडित निकेत शास्त्री ने प्रवचन देते हुए कहा कि तन की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि ध्यान से व धन की शुद्धि दान से होती है। उन्होंने यह भी समझाया कि उत्तम सोच धर्म केवल शारीरिक शुद्धता नहीं, बल्कि मन, वचन व कर्म की आंतरिक शुद्धता पर भी जोर दिया। शाम के समय सामूहिक प्रतिक्रमण के बाद समाज के 12 परिवारों ने अपने मोहल्ले से संगीतमय महाआरती का जुलूस निकाला, जो मंदिर पहुंचकर संपन्न हुआ। महाआरती के बाद विनोद जैन ने मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी। मीडिया प्रभारी पारस जैन ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत शनिवार रात्रि को शांतिनाथ बहुमंडल की ओर से आयुषी सिंगल व एकता राठा के मार्गदर्शन में बच्चों के लिए 1 मिनट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संचालन मीनाक्षी जैन ने किया। विजेता बच्चों को भागचंद ज्ञानचंद भगत की ओर से पुरस्कृत किया गया।
दादीची समाज द्वारा रविवार को महर्षि दधीची ऋषि की जयंती अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर शहर में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के महिला पुरुषों ने भारी संख्या में भाग लेकर अपनी आस्था और एकता का परिचय दिया। शोभा यात्रा का शुभारंभ दादीची शिव बगीची से हुआ, जो विभिन्न मुख्य मार्गों से घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, आजमेरी गेट से होकर वापस दादीची बगीची में पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में महर्षि दधीची की मनमोहक झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। समाज के महिला पुरुष महर्षि दधीची के जय घोष के साथ चल रहे थे, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। शहर के विभिन्न चौराहों और मार्गों से सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया, जिससे समाज की एकता का और सौहार्द की भावना स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। रविवार प्रातः दादीची शिव बगीची में हवन पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के कई जोड़ों ने वेद मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां देकर पुण्य अर्जित किया। दोपहर में जूनियर गेट स्थित दादीची शिव बगीची में समाज का वार्षिक महाधिवेशन आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुंशी हरिप्रसाद शर्मा ने की, जबकि संरक्षक के रूप में छीतरमल शर्मा, कैलाश चंद्र शर्मा, मुरलीधर तिवाड़ी, बद्री विशाल दादीची, कैलाश चंद्र शर्मा, राधेश्याम दादीची मौजूद रहे। महर्षि दधीची के जीवन पर प्रकाश डालते हुए छीतरमल शर्मा और रामनारायण ईनानी ने बताया कि किस प्रकार महर्षि ने अपने जीवन का बलिदान मानवता के कल्याण के लिए दिया। कवि बुद्धि प्रकाश दादीची ने अपने प्रेरणादायक वक्तव्य में सामाजिक एकता को सफलता का मूल मंत्र बताया। महाअधिवेशन के दौरान समाज के मेधावी छात्र छात्राओं के साथ साथ राजकीय सेवाओं में नियुक्ति या पदोन्नति प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र जोशी द्वारा किया गया। उन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में समाज के कई प्रतिभाओं को समाज के वरिष्ठ जनों के हाथों से पुरस्कार दिलवाए। कार्यक्रम के अंत में समाज द्वारा भव्य सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया और सामूहिकता की मिसाल पेश की। सत्य संस्कार सेवा समिति के तत्वाधान में चातुर्मास समापन के मौके पर गीता भवन में आयोजित भागवत कथा के दौरान व्यासपीठ पर विराजमान ब्रह्मचर्य आचार्य हंस चैतन्य महाराज ने कथा का मंगलाचरण प्रस्तुत कर भागवत कथा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भागवत कथा मात्र एक ग्रंथ नहीं, ये जीवन को जीने की कला सिखाने वाली अमृतवाणी है। ये वह ज्ञान है जो संसार के मोह से मुक्ति दिलाकर ज्ञान आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम बनता है। उन्होंने कहा कि जब जब मनुष्य धर्म से विचलित होता है, तब तब कथा रूपी ये दिव्य गंगा उसे पुनः आत्मबोध की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण की लीलाओं, गोपियों की भक्ति, परितोष और वैराग्य की भावना इस कथा के मूल तत्व है, जो हमें सच्चे अर्थों में मानव बनना सिखाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कथा केवल श्रवण करने की वस्तु नहीं, ये आत्मसात करने का माध्यम है। जीवन में यदि कोई अमिट प्रकाश चाहिए तो भागवत कथा की लौ को हृदय में जलाना होगा। महाराज श्री ने कहा कि पहले दिन श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभिक प्रसंगों जैसे कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति, सूत जी और सौनकादि ऋषियों के संवाद पर विस्तार से वर्णन करते हुए बताया कि कैसे ये ग्रंथ कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और सुलभ मार्ग है। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कथा श्रवण के दौरान ब्रह्मचारी नारायण चैतन्य ने भावपूर्ण भजन, कीर्तन और आरती ने माहौल को भक्ति रस में डुबो दिया। नगर पालिका की ओर से तेजा मेले के मौके पर शनिवार रात्रि को पालिका रंगमंच पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चित्तौड़ की ब्लैक नाइट एंटरटेनमेंट ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान कलाकारों ने एकल नृत्य, सामूहिक गीत, कॉमेडी आदि प्रस्तुत की। उपस्थित दर्शकों ने डांस की प्रस्तुतियों पर महिला कलाकारों की जमकर हौसला अफजाई की। सांस्कृतिक संध्या के दौरान भव्य नृत्य, तीन ताली नृत्य सबसे आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान गायक कलाकार राहुल भट्ट व गायिका हिना सेन ने सुमधुर गीत प्रस्तुत किए। राजस्थानी नृत्य की प्रस्तुति प्रीति एंड ग्रुप व कोरस डांस की प्रस्तुति RBM डांस ग्रुप भोपाल के कलाकारों ने दी। दिव्यांग कलाकार कमलेश पटेल ने ध्वज नृत्य
प्रस्तुत कर लोगों को दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर दिया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, मेला संयोजक कैलाश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियंता घासीलाल गुर्जर, लेखा अधिकारी भागचंद बेरवा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रामगोपाल डांगा, वरिष्ठ प्रारूपकार संजय सारस्वत, कनिष्ठ सहायक विमल दादिच, किशनलाल गुर्जर, राकेश पारिक, शशिकांत शर्मा, मईनुद्दीन शेख समेत अनेक जने मौजूद रहे। शुरुआत में पालिका अध्यक्ष, मेला संयोजक, नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य पार्षदों व पालिका कर्मियों ने अतिथियों का स्वागत किया। राधा अष्टमी के मौके पर अजमेर रोड स्थित सुमंगलम अनिल राठी हाउस पर स्थापित गणेश प्रतिमा पर स्थल पर राधा रानी व गणपति बप्पा के 56 भोग का आयोजन किया गया। आयोजक गरिमा ईना राठी ने बताया कि पहली बार इस वर्ष उनके गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का भाव जगा और प्रतिमा की स्थापना की गई। रविवार को राधाष्टमी के पावन अवसर पर 56 भोग का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस मौके पर दोपहर में पश्चात विनीता एवं महिला मंडली द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां देकर भगवान को रिझाया गया। आरती के पश्चात 56 भोग का भोग लगाकर प्रसादी वितरित की गई। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा सावर के चुनाव निर्वाचन अधिकारी महेश शर्मा व पर्यवेक्षक राजेंद्र सुजेड़िया के सानिध्य में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सावर में संपन्न हुए, जिसमें प्रहलाद कुमावत अध्यक्ष सहित संपूर्ण कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित हुई, जिसमें सभा अध्यक्ष सज्जन सिंह राठौड़, उपसभा अध्यक्ष शौकीना राम मीणा, भवानी शंकर मीणा, मंत्री मदन लाल मीणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनंत पुरोहित, उपाध्यक्ष महिला मेना मीणा, महिला मंत्री चंचल शर्मा, कोषाध्यक्ष बनवारी लाल लखोटिया, अध्यापक प्रतिनिधि भगवत सिंह, पंचायत शिक्षक प्रतिनिधि रामप्रसाद कुमार, वरिष्ठ अध्यापक प्रतिनिधि बाबूलाल मीणा, प्राध्यापक प्रतिनिधि दीपक कुमार, प्रधानाचार्य प्रतिनिधि रामलाल डिडवाणिया, शारीरिक शिक्षक प्रतिनिधि जोरावर सिंह गूढ़, कंप्यूटर शिक्षक हेमराज मीणा चुने गए। प्रदेश महासमिति में लादूलाल मीणा, रामेश्वर प्रसाद चौधरी सहित 7 सदस्य चुने गए। जिला महासमिति में अनिल झांकल, श्याम सुंदर वैष्णव, वीरेंद्र सिंह, लीलाराम मीणा, जयंत कुमार जैन सहित 30 सदस्य चुने गए। संचालनकर्ता नवल किशोर जांगिड़ ने नई राष्ट्रीय नीति के परिप्रेक्ष्य में विचार प्रस्तुत किए। निवर्तमान अध्यक्ष लादूलाल मीणा ने सभी का धन्यवाद आभार प्रकट किया। इस मौके पर वरिष्ठ सदस्य बिरदीचंद वैष्णव, रमेश त्रिवेदी, नवल किशोर जांगिड़ सहित अनेक शिक्षक मौजूद थे।